नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, कुछ सालों से अरब ममालिक एक दूसरों पर हमला करते जा रहे हैं और हर जंग में अमेरिका मुलव्विस रहता है। मिस्र की जंग में अमेरिका मुलव्विस, बहरीन में बहरान अमेरिका मुलव्विस, अमेरिका की वजह से इराक तबाह। अब जब सऊदी अरब यमन को निशाना बना रहा है तो अमेरिका की मुकम्मल तायद हासिल हो रही है। सऊदी अरब ने यमन में हवसी बागियों के खिलाफ फिजाई हमले किए। सऊदी अरब ने यमन में हुकूमत को बचाने के लिए इलाकाई इत्तेहादी हुकूमत के हमलों की क़यादत की है। अमेरिका से सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा कि फ़िलहाल ये कार्रवाई यमन के अतराफ कुछ ठिकानों तक महदूद रही है, ताहम दूसरे फ़ौजी असातिजात भी मुज्तमा किए जा रहे हैं और इस इत्तेहाद की जो कुछ ज़रूरी होगा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यमन की हकीकी हुकूमत के दिफा और इसकी मदद के लिए की गई है और इसका मकसद रेडिकल हवसी तहरीक को इख्तिदार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कार्रवाई से अमेरिका को वाकिफ नहीं करवाया गया था, लेकिन अमेरिका ने तायद का ऐलान किया है। सफ़ीर सऊदी अरब ने कहा कि हमने 10 से ज़ायद ममालिक का इत्तेहाद बनाया है और ये ममालिक यमन को हवसी बागियों के हाथ में आ जाने से रोकने की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। इन हमलों में 18 शहरी हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत ने गरीबों के लिए चावल और दीगर ग़िज़ाई अजनास राशन शॉप के जरिए हासिल करने के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई अमल में ला रही है। तेलंगाना हुकूमत का ये इक़दाम गरीब खानदानों के लिए एक खुशखबरी है। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में अभी तक 79,21,000 गरीब खानदानों को फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि फूड सिक्योरिटी कार्ड सिर्फ राशन शॉप पर चावल और दीगर ग़िज़ाई अजनास के हुसूल के लिए काम आएंगे, जबकि स्कॉलरशिप और दीगर सरकारी स्कीमात से इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन स्कीमात के लिए दीगर दस्तावेज़ात पेश करने होंगे। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की इजराई के मसले पर तवील मुबाहस का जवाब देते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला अभी जारी है और दरख्वास्तों की जांच का काम 20 अप्रैल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी मुस्तहिक गरीब खानदान फूड सिक्योरिटी कार्ड से महरूम नहीं रहेगा। यूं तो शहर हैदराबाद में ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त में बदतरीन खामियां पाई जाती है। खुद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक बहाल करने में सुस्ती व काहली बरतते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मौके पर कुछ ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार अपनी कुर्सी पर मौजूद तमाशा देखते हैं तो कुछ चालानात में मसरूफ रहते हैं। शहर हैदराबाद में हर साल ट्रैफिक में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी का कहना है कि हुकूमत दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। कुछ आला ओहदेदारों की टीम मुल्क के बड़े शहरों का दौरा करते हुए ट्रैफिक के मसाइल का जायज़ा लिया है और हुकूमत को सिफारिशात पेश कर चुके हैं। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर दाखिला ने इतराफ़ किया कि दोनों शहरों में ट्रैफिक के मसाइल में रोज़ अफ़ज़ा इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता का दौरा किया और वहां ट्रैफिक को बेहतर बनाने के इक़दामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने हुकूमत को जो तजावीज़ और रिपोर्ट पेश की है, इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक के मसाइल का जायज़ा लेने के लिए एक खुसूसी टीम मौजूद है जो बल्दी इदारों के इश्तराक से खिदमात अंजाम देती है। बल्दी इदारों की जानिब से सड़कों की तामीर व मरम्मत का काम अंजाम दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में 1 जनवरी तब 25 मार्च स्वाइन फ्लू के बाद महलूकीन की तादाद 75 हो गई, जबकि 1 जनवरी तब 25 मार्च स्वाइन फ्लू के शुबा पर जुमला 7065 स्वाइन फ्लू के मुतासरीन से खून के नमूने हासिल किए गए, जिनके मुंजमला 2208 नमूनों के मज़बूत रिपोर्ट्स हासिल हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सेहत व तिबाबियत ने अपने एक बयान में बताया कि हुकूमत स्वाइन फ्लू से मुतासर अफराद को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के इक़दामात कर रही है और ज़िला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर्स से ख्वाहिश की गई कि जो भी स्वाइन फ्लू से मुतासर अफराद हॉस्पिटल से रुजू हों तो इन्हें फौरी हैदराबाद के किसी एक अहम दवाखाने को मुंतकिल करें। बताया गया है कि गुज़िश्ता दिन यानी 25 मार्च को स्वाइन फ्लू के मुतासरीन से 60 खून के नमूने हासिल किए गए थे, जिनके मुंजमला 15 खून के नमूनों की मज़बूत रिपोर्ट वसूल हुई है। तेलंगाना के तलबा जो आला तालीम के लिए बरतानिया जाना चाहते हैं मगर जिन तलबा के वीज़ों में रुकावट पेश आ रही है, ऐसे तलबा के लिए खुशी की खबर है। नई रियासत तेलंगाना में वीज़े की दस्तयाबी की रुकावटों की राह हमवार हो रही है। हाई कमिश्नरेट बरतानिया ने एक रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस बउनवान आला तालीम व रोज़गार के मौके बरतानिया लंदन में
दस्तयाब हैं। बतलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तलबा के लिए वीज़े की दस्तयाबी में जिन रुकावटों से दो चार होना पड़ रहा था, नई रियासत में उम्मीद की राह हमवार होगी। हिंदुस्तानी तलबा बाइखलाक और मेहनती होने की वजह से बरतानिया में तरजीह के हकदार हैं। आला तालीम के बाद हिंदुस्तानी तलबा को बरतानिया में बेहतर रोजगार हासिल होने की कई मिसालें मौजूद है। तेलंगाना के नायब वजीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने अंग्रेजी में मुखातिब करते हुए सामईन को नई रियासत के क़याम की जिद्दोजहद और 9 महीनों की कारकर्दगी पेश की, जो कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की काविशों का नतीजा है कि दुनिया में तेलंगाना की मुनफरिद पहचान बन गई है। बरतानिया से अपने ताल्लुकात तालीमी और दीगर मैदान में हुकूमत तेलंगाना सबसे आगे है। इस मौके पर समाज से जुड़े अफराद, सफ़ीर बराए अमन अक़वाम मुत्तहिदा एम ए नजीब व मुदीर आला रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान को इनकी खिदमात पर अवार्ड्स दिए गए। मूसा नदी की सफाई के कामों में तेजी लाई जानी चाहिए। मरकजी मुमलिकती वजीर लेबर बंडारू दत्तात्रेय ने ओहदेदारों से कहा कि वो सफाई का काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दे। उन्होंने बताया कि मूसा नदी की सफाई के दूसरे मरहले की तजावीज़ मरकज़ को भेजी जानी चाहिए ताकि मतलूबा बजट हासिल किया जा सके। उन्होंने आज मूसा नदी प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद मीडिया को बताया कि शहर के बाद इलाकों में मौसर मनसूबाबंदी का फौदान है। इस ज़िमन में उन्होंने बैरूनी इश्तराक से जुबली हिल्स रोड नंबर 45 इन ऑर्बिट माल तामीर किए जाने वाले ब्रिज का हवाला दिया, जिस पर 350 करोड़ की लागत आ रही है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में भी सड़क हादसात में इजाफा एक तशवीश की बात है, लेकिन हुकूमत इस पर संजीदा नजर नहीं आती। आए दिन तेज रफ्तार आरटीसी बस, खानगी बसेस और लॉरियां मासूम लोगों को रौंद देते हैं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इनकी जद में आकर मारे जाने वाले किसी का बेटा, बाप या माँ, बहन कोई भी होते हैं। मारे जाने वाला किसी का सहारा भी होता है, लेकिन ये तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले इनको कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हैं और वो बआसानी इस केस से भी निकल जाते हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज कबल एक तालिबे इल्म जो अपना इम्तिहान का आखिरी पर्चा देने जा रहा था कि एक खानगी बस की जद में आकर हलाक हो गया। और आज करीमनगर में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। इसमें आरटीसी बस और कार की टक्कर के नतीजे में 4 मेडिकल तलबा बरसरे मौका हलाक हो गए। यह हादसा करीमनगर के मंडल तेगलाकुंटे पल्ली क्रॉसिंग पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक करीमनगर मंडल नंगनार परिता मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल के तलबा इम्तिहान देने के बाद करीमनगर के लिए बजरिए कार रवाना हुए। तेगलाकुंटा पल्ली क्रॉसिंग के पास करीमनगर से मंचरियाल जा रही आरटीसी बस से उनकी कार टकरा गई। यह हादसा इस कदर शदीद था कि कार बस के अगले हिस्से में पूरी तरह फंस चुकी थी। आरटीसी बस को ब्रेक लगाने के बावजूद भी कुछ फासले तक कार को घसीट कर ले गई। ब्रेक लगाने के सबब बस में सवार बाज मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तलबा की नाशों को करीमनगर सरकारी दवाखाना ले जाया गया। फंसी हुई कार को क्रेन की मदद से निकाला गया। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे सड़क हादसात को रोकने के लिए कुछ इक़दाम करें। हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप 2015 में मुतवातिर कामयाबी का सिलसिला पाकर सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी और शायकीन का भरोसा जीत कर सेमीफाइनल खेल रही थी। शायकीन को भरोसा था कि वो सेमीफाइनल जीत जाएगी, लेकिन इनका भरोसा टूट गया, जिसका असर न सिर्फ टीम के ड्रेसिंग रूम बल्कि सारे मुल्क में वाज़ेह तौर पर महसूस किया गया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ज़ेर क़यादत एक ताकतवर टीम ने ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हर शोबे में नाकाम दिखाई दी। शायकीन को इस बदतरीन शिकस्त का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बॉलर्स की नाकामी से ऑस्ट्रेलिया ने 328 का स्कोर खड़ा किया और बैट्समैन भी बुरी तरह नाकाम रहीं, जिसकी वजह से टीम 233 रन पर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तान को सेमीफाइनल में 55 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में जहां मैच शुरू होने से पहले माहौल में जोश था, अचानक सूरत हाल तब्दील हो गई। शायकीन गमज़दा थे और कई मुकामात पर सड़कें सुनसान दिखाई दे रही थी। मैच के बाद तकरीब में धोनी और इनके साथियों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, लेकिन सिडनी ग्राउंड पर शायकीन खुद को रोक ना पाए और वो बेकाबू होकर रोने लगे। इतवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबीन फाइनल मुकाबला होगा और 1987 के बाद पहली मरतबा कप के लिए एशियाई टीम दावेदार नहीं होगी। किसी एशियाई टीम के बगैर आखिरी फाइनल 1987 में हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने एडन गार्डन में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी थी। 1992 से 2011 तक हिंदुस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान की टीमें फाइनल तक पहुंचती रही है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत।
खुदा हाफिज।